राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप लोगों का एक और नए ब्लॉग में, एक नए टॉपिक में। सबके बहुत सवाल हैं, तो आज चलते हैं कि उन माताओं के लिए ये सवाल है कि हम जो है राजस्व में हमारा जो मासिक सर्कल आता है, तो हम सेवा कैसे कर रहे हैं, अपने लड्डू गोपाल को ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, ये वो। तो आज माताओं के जो है टॉपिक पे बात होगी। तो पहली बात तो हमारे जो प्रिया प्रीतम है वो सिर्फ में हमारे हैं, मतलब मेरे हैं। जो जो श्री विग्रह है वो मेरा है, वो मेरे ही प्रिया प्रीतम है। इस बात को समझिए, वो किसी और के नहीं है। मान लीजिए आपका पीरियड आ गया और आप सेवा नहीं कर पा रही हैं, कोई बात नहीं, घर में कोई होगा वो श्री जी को भोग लगा देगा, सेवा कर देगा प्राकट रूप से, जैसे आप हमेशा करती हैं। और आप नहीं कर पा रही हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप जैसे आपकी दिनचर्या होती है, सुबह स्नान ध्यान घर का काम वाम वो सब आपने किया, एक साफ आसन लिया, उस पर आप बैठ गई, आपने अपनी आंखें बंद करी, गुरु मंत्र किया, ईष्ट वंदना करी, आचार्य वंदना करी, राधा जी की वंदना करी, जो भी आप पढ़ते लिखते हैं, जैसे भी भगवान को आप जगाते हैं, वो सब आपने करा है। करने के बाद आपने श्री जी की मंगला मन ही मन एकदम जैसे ही करते मंगला आरती मन ही मन करी। पहले मंगला भोग लगाया, फिर मंगला आरती करी। इसके बाद आपको पाठ कैसे करना है, क्योंकि वाणी जो तो आप मतलब छू नहीं सकते हैं, बुक्स वगैरह शास्त्र तो आप के मोबाइल में आप वहीं बैठे रहिए, आप आसन पे ही, आपके पास जब समय हो तो उसमें से आप अपना मोबाइल निकाल लीजिए। राधा केली कुंज का ऐप है। आप किसी से अगर आपको याद है कि आपने जो दिनचर्या करके छोड़ी थी वो कौन से नंबर की है, किस पृष्ठ पे है, तो वो आप एक काम, अगर नहीं याद है तो घर में किसी से शास्त्र से दिखवा लीजिए। फिर इसके बाद उनको प्रणाम करिए और अपना 11 जो है 11 माला आपको तुलसी से ही करनी है। जिस माले से आप माला जाप करते हैं, माला उसी से करनी है। माला नहीं बदलेगी, या फिर काउंटर से भी नहीं होता है, माला से ही माला होती है। इसके बाद आपको करना क्या है कि अपना आपने 11 राधा सिद्धन निधि के जो है पढ़ लिए, फिर 12 पद जो है आपने चतुरासी जी के पढ़ लिए। इसके बाद 5 पद आपने वो पढ़ लिए, अष्टाम सेवा पढ़ ली। और इसके बाद ये पढ़ने के बाद फिर मोबाइल में फिर आप जैसे ही मतलब श्रृंगार सेवा करते हैं, मतलब लाडली जी को नहलाना धुलाना, भोग लगाना, धूप आरती करना, श्रृंगार आरती करना, सब एकदम एकाग्र होके एकदम आँख की तरह से एक मूवी चल रही है ना, बिल्कुल वैसे वैसे जैसे आप करते हैं करिए। फिर उनको दंडवत लगाइए। दंडवत लगाने के बाद आपकी सेवा बिल्कुल वैसे ही पहुंचेगी जैसे कि आप प्रकट में करते हैं वैसे ही। और खूब सारा नाम जप करिए। इसके बाद जब आपका 2-3 दिन बीत जाए, 4 दिन, जब 4 दिन से 5 दिन मुझे लगता है होता है, क्योंकि सबका अपना अलग एक साइकिल होता है, किसी का 5 दिन, तो कम से कम 4 से 5 दिन इग्नोर करिए। इसके बाद आप स्नान करिए और अपनी माला को भी, जब लाल को जब स्नान आप कराती हैं, जो चरणामृत मिलता है, उसी चरणामृत से अपनी माला को भी शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद अपनी नित्य सेवा करिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि कैसे पढ़ें, एक साथ टाइम नहीं मिलता। मुझे पता है गृहस्थी में टाइम नहीं मिलता। यदि आपके पास समय नहीं है तो पहले आप अपने घर का काम करिए। जो खाली समय, जब जब आपको खाली समय मिले सुबह से लेकर रात तक, उसमें आप कभी चतुरासी जी पढ़ लिया, कभी श्राद्धा सिद्धू निधि पढ़ लिया, कभी श्री सेवक जुबानी पढ़ ली, कभी अष्टांग सेवक के 2-4 पद पढ़ लिए, ऐसे ऐसे करके कभी माला 4 जप ली। तो ये जो है अलाउ है, ठीक है। इसमें बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं कि अरे सुबह उठना ही है, सब इकट्ठे करना है। नहीं, हम गृहस्थी में हमारे लिए, हम अगर आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, आपके सास ससुर हैं, तो सबसे पहले वही है। वो भी एक सेवा है, श्री जी की ही सेवा है। और वो मान ली, वो ये समझ के करिए कि ये मेरी सेवा है, मैं अपनी लाडली के लिए सेवा कर रही हूँ। अच्छा, बहुत लोगों का क्या होता है कि सुबह सब बहुत जाने वाले होते हैं, सुबह जल्दी श्री जी की सेवा नहीं कर पाती हैं। तो आप कुछ मत करिए, सुबह उठिए, नहाइए धोइए, जो भी आप करती हैं वो करिए। बस श्री जी की मंगला आरती करके मंगला आरती की वीडियो में डालिए और पर्दा लगा दीजिए। जब आप पर्दा लगा दीजिए, इसके बाद जब आपके घर का सारा काम हो जाए, आपके पति ऑफिस चले जाएं, बच्चे स्कूल चले जाएं, सास ससुर को आपने खाना दे दिया, और इसके बाद आप भी थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह कर लीजिए। नहीं सॉरी, नाश्ता अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो कर लीजिए। अगर आपके पास समय है
तो फिर इसके बाद आप मंदिर का पर्दा खोलिए। मंदिर का पर्दा खोलने के बाद तब लाडली जी के जो है श्रृंगार आरती करिए। ज़्यादा से ज़्यादा 9, साढ़े 9, 10 तक सारे लोग बच्चे उच्चे मुझे लगता है चले जाते हैं। फिर आप अपनी श्रृंगार सेवा करिए, प्रसाद पाइए, चरणामृत पाइए, रज लगाइए। बहुत सवाल आते हैं कि रज कहाँ लगाएं, मतलब जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय में रज ही मेन है। तो रज आप कहीं भी लगाओ, ज़रूरी नहीं कि माथे पे ही लगाओ, आपके शरीर में रज लगा होना चाहिए। कभी कभी मेरी छूट जाती है तो मैं अक्सर यहाँ गर्दन पे लगाए रहती हूँ, या यहाँ हाथ पे लगा लेती हूँ, या यहाँ कहीं मतलब इस टाइप की जगह लगा लेती हूँ कि शरीर में मेरी मतलब कहीं ना कहीं लगा। कभी कभी मैं जैसे कहीं बाहर जा रही होती हूँ तो यहाँ कान के अंदर लगा लेती हूँ, यहाँ पे, यहाँ इस पॉइंट पे। क्या होता है गृहस्थी में मान लो बहुत तरह के लोग मिलते हैं कि क्या लगा के घूम रही हैं, कि वो कोई ज़रूरत नहीं है प्रदर्शन करने की। अगर आप कर सकते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमारी दास्ता, मतलब हम श्री जी के दास हैं, श्री जी की सखी हैं, ये वो जाहिर करता है। ये हमारी कंठी माला। और ये तो होप करती हूँ जिसका भी पीरियड का प्रॉब्लम है पूजा पाठ का, उसका वो क्लियर हो जाएगा। और एक बात बड़ी कि कोई मर गया, ठाकुर जी की सेवा होनी है कि नहीं, बिल्कुल होनी है ठाकुर जी की सेवा। कोई बच्चा पैदा हो रहा है, बिल्कुल ही वैसे ही सेवा होगी जैसे कि प्रकट में होती। हमारे लाल जी अशुद्ध शुद्ध का कोई मतलब ही नहीं है। वो तो अशुद्ध वो है ना जिसको बच्चा हुआ, हम थोड़ी ना अशुद्ध। हम तो नहाएंगे धोएंगे, स्वच्छ कपड़ा पहनेंगे, हम शुद्ध अपने ठाकुर जी की सेवा करेंगे, भोग लगेंगे। कोई मर गया तो भी भोग लगेगा। कुछ भी हो गया, ठाकुर जी की सेवा किसी भी कीमत पे नहीं बंद होगी। और ये मैं मतलब आशा करती हूँ कि आप लोगों को आपके सवाल के जो है जवाब मिल गए हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।